पास्टर मोजेस, अकोला महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। ओके पास्टर मोजेस साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी पीछे से आ रही है, थोड़ा नज़दीक आ जाइए, ठीक है ना। ना दूसरे कौन पास्टर हैं? कोई लोग, मैं पास्टर साउल हरसन टाटा नगर से बोल रहा हूँ। ओके गुड। और नेक्स्ट कौन है? पास्टर पॉल जुड़ गए। पास्टर पॉल, पास्टर पॉल गुलबर्गा जी। नहीं जुड़े लगता है वो। ओके पास्टर पॉल को वापस जोड़ो। पास्टर पॉल, नॉट सॉल, हाँ पास्टर पॉल जी। ना दोस्तों, जैसे आपको अभी मैंने 3 पास्टर से मुलाकात कराई है, बात करके दो जी। पास्टर्स को हम जोड़ रहे हैं और आज का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, हम उसके ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं ना। जो पास्टर्स आप लोगों से अभी फ़ोन पे बात किए हैं या हाय हेलो किए हैं, क्या वो आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है उनकी आवाज़, तो नीचे टाइप करें कि पास्टर्स को भी आप लोग जी रिसीव करो और जोड़िए। पास्टर कपिल शर्मा जो है वो भी जुड़ गए हैं इंदौर से, तो उनको भी हम जोड़ रहे हैं। और आज का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। ओके, मुझे बताएं कि आवाज़ क्लियर आ रही है जी। ऐड करो जी। वहाँ जो फ़ोन पे आपको कॉल आते हैं ना, जो अभी हम आपको कॉल ले रहे हैं, आपको उनकी अगर आवाज़ ठीक से आ रही है तो वो भी बताएं जी। अगर नीचे टाइप करके बता रहे हैं तो बता दीजिए। ओके, मेरे चर्च के लोग, ग्रेस मिनिस्ट्री, आप अपनी हुजूरी दर्ज कराएं और साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक के मेंबर्स वो अपनी हुजूरी दर्ज कराएं। और बाकी जितने भी तमाम हिंदुस्तान से या बाहर से भी अगर आप देख रहे हैं तो आप नीचे टाइप करके बताएं कि दैट यू आर वॉचिंग फ्रॉम सो एंड सो सिटी और सो एंड सो कंट्री। या फिर आप जहां से भी हैं, आप अपनी हुजूरी या फिर अपनी जो उपस्थिति है, आपकी प्रेजेंस जो है वो दर्ज कराएं जी। नीचे टाइप कर रहे हैं, आवाज़ सब ठीक है जी। आपको 2 चीज़ करना है। एक, आपको मेरी आवाज़ अगर ठीक से आ रही है वो बताएं, और दूसरा, आपको जो कॉल्स पे हम बात करने वाले हैं पास्टरों के साथ में, अगर उनकी आवाज़ ठीक से आ रही है तो आप वो भी बताएं। चलिए, मेरी टीम कह रही है कि सब कुछ ठीक है। पास्टर पॉल आप जुड़ गए। पास्टर पॉल फ्रॉम गुलबर्गा जी। पास्टर पॉल ओके पास्टर कपिल शर्मा जी भैया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, अभी कौन कौन कनेक्ट है? वापस से पूछ रहा हूँ, पास्टर कौन कौन है जी। नेक्स्ट पास्टर कपिल शर्मा जी। नेक्स्ट पास्टर मनी का हो चुका है, राइट जी। पास्टर पॉल कहाँ है? पास्टर पॉल गुलबर्गा जी। मुझे वापस से पास्टर पॉल को कोई कॉल करो आप में से और उनको कनेक्ट करवा दीजिए जी। पेज को ठीक करके बताओ। ओके, 550 लोग पास्टर्स आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं अभी हमको जी। आप जो पास्टर्स हैं पैनल के, कॉन्फ्रेंस कॉल के, आप लोग भी फेसबुक पे देख रहे हैं सर? नहीं सर, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपके पास सुविधा है दूसरे फेसबुक के या फ़ोन से या लैपटॉप से, तो आप देख सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग जो है मुझसे बात कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ आज के प्रोग्राम को। तो आप लोग तैयार हैं पास्टर जी? ओके जी। सबको बात करना है जी। ओके, नाउ गुड। नाउ मैं सबसे पहले जितने फेसबुक पे अभी देख रहे हैं, आप सभी को आज का जो प्रोग्राम है हम उसको जो है आपके सामने रखने जा रहे हैं कि कैसे ये काम करेगा और कैसे हम जो है आगे बढ़ेंगे। अभी 600 लोग जुड़ गए हैं पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में। जितने कॉल्स में हैं आप लोगों को बता दें कि 600 लोग अभी ऑनलाइन हमको देख रहे हैं। नाउ आज का जो प्रोग्राम है दोस्तों, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। ओके, वापस इसको मैं ठीक कर देता हूँ, फिर आपके बीच में मैं आ रहा हूँ। ओके, नाउ बड़े ध्यान से जी। नाउ आज का जो प्रोग्राम है वह है कॉर्नेलियस फेसबुक टॉक। मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, आप जितने फेसबुक पे देख रहे हैं, कॉर्नेलियस फेसबुक
टॉक, और यह जो है मसीह मंथन बैठक के जो जितने भी मेंबर्स हैं और जितने भी पास्टर्स हैं उनकी तरफ से ये जो प्रोग्राम है हमने रखा है ना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये हर रात 9 बजे से 10 बजे तक चलेगा ना। दोस्तों, आज का जो विषय है उसको बताने से पहले कुछ लोग शायद पूछना चाहते हैं कि पास्टर डैनियल, आपने कॉर्नेलियस का नाम क्यों चुना, या कॉर्नेलियस फेसबुक प्रोग्राम ही आपने क्यों चुना? तो मैं आपको बता दूं कि कॉर्नेलियस के साथ में एक ऐसी बात हुई थी और उसके चलते मैंने सोचा कि क्यों ना इसका जो नाम हम सेलेक्ट करेंगे वो कॉर्नेलियस ही होना चाहिए। क्यों? मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं प्रेरितों की किताब, उसका 10वां अध्याय वचन 33 क्या कहता है सुनते हैं। लिखा है, तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया, और हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे हम सुने ना। मैं वापस कहता हूँ, इनका म्यूट करवाओ, सबका चैनल यूज कर, फेसबुक म्यूट करवाओ, बोलो म्यूट करवाओ उनका जी ना। दोस्तों, ये जो वचन है ना, इसके हिसाब से हमें पता चला है कि कॉर्नेलियस के पास में एक समस्या थी कि उसके पास में स्वर्गदूत का दर्शन तो मिल गया, वो परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहा था, लेकिन उसके पास में एक ऐसा वक्ता नहीं था या ऐसा सच्चा टीचर नहीं था जो वचन को सिखा सके। तो स्वर्गदूत ने कहा कि पतरस को बुला ले और वो तुझे परमेश्वर का वचन सुनाएगा। और इसीलिए कॉर्नेलियस ने कहा कि पतरस, हम बैठे, अब आप हमको सुनाओ। ये देखो, हम सुनने के लिए तैयार हैं। वैसे ही जैसे अभी आप बैठे वहां पर फेसबुक पे, मुझे पता चला है कि कम से कम 650 लोगों के आसपास जो है लोग अभी जुड़ गए ना। मैं वापस कहता हूं कि इस मकसद के साथ में आज का जो प्रोग्राम है हमने तय किया है कि कॉर्नेलियस फेसबुक टॉक, इसमें क्या होगा कि हम एक प्रश्न रखेंगे और वो प्रश्न का उत्तर जो है हमारे जो पैनल पे लोग बैठे हैं वह देंगे ना। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देता हूं। जी, आपने करवा दिया जी। मैं सबसे पहले जितने पास्टर कॉन्फ्रेंस कॉल में हैं, सर आप सभी को बता दूं कि इस वक्त मैं आपके फेसबुक पे आपकी फोटो और आपकी डिटेल मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग सुन रहे हैं मुझे सर? जी, ओके। नाउ सबसे पहले जो व्यक्ति का परिचय मैं आपके स्क्रीन पे दे रहा हूं, यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, ओके। नाउ जो पास्टर मणि हैं, जिनका नाम है पास्टर शिरोमणि, जो रॉयल प्रीस्टहुड फेलोशिप गुलबर्गा से आते हैं, और ये रहे वो पास्टर जो इस वक्त में आपसे बात करेंगे। साथ ही साथ बाकी पास्टरों का भी परिचय मैं दे रहा हूं। दूसरे पास्टर हैं पास्टर सॉल सुलेमान, ये पेंटिकोस्टल होलीनेस चर्च के पास्टर हैं जो टाटा नगर झारखंड से आते हैं। पास्टर सॉल जी आप सुन रहे होंगे ना। दूसरा पास्टर जयपाल, पास्टर जयपाल जुड़ गए, ओके, पास्टर जयपाल जुड़ गए, ओके। ये हैं पास्टर जयपाल जो कि गुलबर्गा से हैं, क्षमा करें गुलबर्गा में रहते हैं, लेकिन इनकी जो मिनिस्ट्री है ना वो हैदराबाद से भी काम चलाते हैं इनका ना। दूसरे पास्टर हैं कपिल शर्मा, कपिल शर्मा जी आपकी बात हो रही है ना। पास्टर कपिल शर्मा जो कि मोक्ष फाउंडेशन मिनिस्ट्री इंदौर से हैं, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। और पास्टर कपिल शर्मा आप शायद सुन रहे होंगे जी। बात क्यों नहीं करते आप लोग? पास्टर कपिल शर्मा जी, जी भैया। अरे सर बात करो सर। ओके। दूसरे पास्टर अब्राहम घुमारे हैं जो कि ग्रेस मिनिस्ट्री के जो मेरी चर्च है और वह है औरंगाबाद में, लेकिन वो अभी नहीं जुड़े, ओके ना। दूसरे पास्टर मोजेस हैं जो पास्टर मोजेस वानखेड़े माफ करिएगा, ये वर्ल्ड सैल्वेशन मिनिस्ट्री जो ग्रेस मिनिस्ट्री के बैनर में आता है, और ये अकोला से हैं। पास्टर मोजेस साहब आप सुन रहे हैं जी, ओके ना। आप अभी किसको जोड़ना है जी? एक पास्टर को जोड़ रहे हैं, पास्टर जयपाल को। तो ऐसे करते हुए ये सारे पास्टर से मैं वापस परिचय करा देता हूं, ओके। 730 लोग अभी ऑनलाइन आ चुके हैं। ये वो पास्टर हैं जिनका परिचय मैंने अभी कराया था। पास्टर मणि हैं, पास्टर सॉल हैं, और पास्टर जयपाल हैं, और पास्टर कपिल शर्मा हैं, और पास्टर अब्राहम साहब हैं, और पास्टर मोजेस वानखेड़े। ये सभी अभी ऑनलाइन हैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे, और जिसको मैंने नाम दिया है कॉन्फ्रेंस पैनल कॉल। तो ये सभी आपसे बात करेंगे। और दोस्तों, आज का विषय मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि परिचय में कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन वक्त का ख्याल रखेंगे और आपके साथ में जो है बिल्कुल सभी प्रभु के दास बारी बारी से बात करेंगे। जी, मुझे फोन दीजिए जी। चलिए, आज का विषय जो सबसे पहला टॉपिक
ऑलरेडी बता चुका हूं, और वो विषय है जिस पे हमें चर्चा करनी है, और वह है कैन गॉड पनिश। जी हाँ दोस्तों, कैन गॉड पनिश, और जिसका हिंदी शब्द है क्या परमेश्वर सजा या दंड देता है। इस विषय के ऊपर जो है आज चर्चा होगी, आज बात होगी, और वक्त रहा तो एक और टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात जरूर करना चाहेंगे। वक्त को ध्यान में रखते हुए 770 लोग अभी ऑनलाइन जुड़ गए हैं। जी क्या चल रहा है, जल्दी दीजिए जी। इस विषय के ऊपर अभी चर्चा होगी, और मैं सबसे पहले पास्टर मनी, अगर आप सुन रहे हैं तो आपसे सबसे पहले मैं पूछूंगा, लेकिन एक पास्टर को कनेक्ट कर रहे हैं। जी क्या हो रहा है? नहीं, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। जी ये है आज का सवाल, इसके ऊपर दे दो, मुझे दे दो जी। पास्टर मनी जी, हेलो पास्टर मनी, हेलो या पास्टर मनी, आप सुन रहे हैं? यस जी पास्टर मनी, अभी मुझे लगता है कि कम से कम 790 लोग, 790 लोग अभी ऑनलाइन हैं, और वो सभी जानना चाहते हैं आपसे। पास्टर मनी, मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ, ये रहे पास्टर मनी, मैं वापस याद दिला देता हूँ, ये है पास्टर मनी जो अभी आपसे बात करेंगे। जी ये है पास्टर मनी जी। मैं चाहता हूँ कि पास्टर मनी जी आप बात करें और पूरे लोगों को बताएं, कैन गॉड पनिश, क्या परमेश्वर दंड देता है, सजा देता है, इसके ऊपर बात करें। जी आपका टाइम शुरू हो रहा है। Yes, first of all, praise God for. जी आपका फेसबुक का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। Yes, I am listening. जी आपको बोलना है पास्टर जी। Okay. Okay. First of all, the word called punishment is very भारी word है। जी तो मेरे हिसाब से the punishment is all about a correction. जी God always loves his children. The way he want to correct, correction brings a promotion. We say, the same way. जी God loves also and he corrects his children. That's what I feel. ओके ग्रेट। नाउ पास्टर पॉल फ्रॉम गुलबर्गा, अगर आप सुन रहे हैं तो आप जरा बात करें। ये हैं ओके, सॉरी, ओके ठीक है। पास्टर पॉल जी, पास्टर पॉल, ओके पास्टर सॉल सुलेमान, आप सुन रहे हैं सर? जी पास्टर सॉल जी, आपसे पूछूंगा, क्या परमेश्वर सजा देता है, क्या परमेश्वर दंड देता है? आपका क्या कहना है पास्टर सॉल सुलेमान? मैं इस बात से सहमत हूँ, परमेश्वर दंड देता है जी, क्योंकि जब हम रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं जी तो वहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा पाप का लिस्ट दिया हुआ है जी, और उसका जब हम लोग उसका 28 पद से पढ़ते हैं, 28 पद से, जी तो वहाँ 7 से वहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। जी और उसके बाद जब हम क्रमशः पढ़ते चले जाते हैं तो एक बहुत लंबा चौड़ा पाप का लिस्ट है जी, और उस तरफ परमेश्वर 32 पद पे कहते हैं कि परमेश्वर का यह विधि जानते हैं ये लोग, फिर भी ऐसे काम करते हैं, इसलिए ये मृत्यु दंड के योग्य है। जी, और उसी क्रम में 2:2 में, रोमी 2:2 में बोलते हैं, हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक आज्ञा भी है। जी दोस्तों, ये पास्टर हैं जिनसे आप सुन रहे हैं। जी जी, ओके, इसका अर्थ परमेश्वर दंड देता है। जी जी। नाउ इसके पहले कि मैं दूसरे पास्टर के पास जाऊं, मुझे लगता है कि मैं पास्टर पॉल साहब जुड़ गए, पास्टर पॉल जुड़ गए। ओके पास्टर पॉल जी, स्पीकर ऑन करके दिया करो। ओके नाउ पास्टर पॉल जी, आपका वेट काफ़ी टाइम से हो रहा था, आप थोड़ा हाय हेलो कर दीजिए। जी मुझे लगता है कि पास्टर पॉल साहब के साथ थोड़ा दिक्कत चल रहा है। नाउ पास्टर कपिल शर्मा जी, जी पास्टर कपिल जी, जी भैया, जी मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल का जवाब दें, क्योंकि पास्टर मनी साहब कुछ बता रहे थे, वो सहमत हैं, फिर पास्टर सॉल साहब ने कहा वो सहमत हैं, लेकिन आपकी राय जानना चाहते हैं। और अभी कितने लोग देख रहे हैं? 770 ओके, कम से कम 700, ओके 770 लोग देख रहे हैं। वे सभी जानना चाहते हैं क्या परमेश्वर सजा देता है, क्या परमेश्वर पनिश करता है। मैं इस विषय के ऊपर आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, कैन गॉड पनिश?
तो व्हाट इज योर आंसर, आप क्या कहते हैं? जी जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। और परमेश्वर करता है, दंड देता है जी, और उसकी ताड़ना है, उसकी जो ताड़ना है उसके विषय में परमेश्वर। पास्टर जी थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो जी, परमेश्वर दंड देता है, परमेश्वर दंड देता है, और परमेश्वर जो दंड देता है ना, उसके लिए परमेश्वर स्पष्ट तौर पर लिखता है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 पद जी। संख्या 5 से 6 में कहता है वो, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान जी, और जब वह तुझे रोके तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कूड़े भी लगाता है। जी, जी, तो मेरा जी। मेरा ऐसा मानना है कि परमेश्वर सबसे ज्यादा उसी को ताड़ना देता है जिसको वो पुत्र बनाता है, और वो जी। चाहता है कि वो उसको ताड़ना देकर अपने जैसा, अपने लायक और अपने समान बना सके। तो विश्वासियों को ही धरती में डाला, अविश्वासियों को नहीं। परमेश्वर ने सांपों को भेजा डसने के लिए, जी। विश्वासियों को डसा है, दूसरों को नहीं। तो परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को ताड़ना देता है ताकि वो समझे, ताकि वो समझे और परमेश्वर के लायक बने। जी नाउ इसके पहले कि मैं मुझे लगता है पास्टर मोजेस साहब के पास में आऊं। पास्टर मोजेस साहब, आप ऑनलाइन हैं? अभी आप सुन रहे हैं मुझे? जी, आपसे प्रश्न पूछने से पहले मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो अभी फेसबुक पे देख रहे हैं दोस्तों, इस विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं, कैन गॉड पनिश, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। मैंने ये सब्जेक्ट को क्यों चुना मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ऐसे प्रचार करते हुए पाए गए हैं कि परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर लविंग है, परमेश्वर कभी अपने लोगों को पनिश नहीं करता। ये 100% नहीं, 1,00,000% सही बात है कि परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है, लेकिन ये उसका एक पहलू है, ये उसका वन साइड है। जैसे कहते हैं ना कि हर सिक्के को दो पहलू होते हैं, एवरी कॉइन हैज अ टू साइड, तो ये एक उसका एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि परमेश्वर अपने लोगों को पनिश करता है ना। इसी की कड़ी में या इसी मुहिम में और इसी प्रश्न के साथ में पास्टर मोजेस जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आप अकोला से हैं, अभी कितने लोग देख रहे हैं? ओके, 800 के ऊपर लोग देख रहे हैं, वो सभी जानना चाहते हैं, क्या आपकी राय क्या है पास्टर मोजेस? वान खेड़े जी बोलिए। मेरी राय भी ये है कि सर कि गॉड पनिश कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर उसी को सजा देता है जिससे प्यार करता है। अभी आपको आपने बताया कि इब्रानियों 12:6 में कि परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसे ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बनाता है उसी को कोड़े भी लगाता है। परमेश्वर और ये पुत्र को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो परमेश्वर उसको ताड़ना करेगा, परमेश्वर उसको शिक्षा करेगा, क्योंकि इसको अगर ताड़ना देने को द्वारा अगर वो सुधरता है और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होकर उसको होता है तो जरूर परमेश्वर उसको दंड जरूर देता है। और 11वें वचन में ऐसा लिखा है इब्रानियों 12:11 में कि जो कोई उसको सहता है उसे शांति के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो मुझे तो बात अगर सहन करते हैं तो मुझे प्रतिफल मिलता है, वो धर्म का प्रतिफल है, शांति का प्रतिफल है। तो इस बात को लेकर मैं सहमत हूँ कि परमेश्वर अपने को ताड़ना देता है जिससे वो प्यार करता है। ओके, नाउ साथ ही साथ इसके पहले कि मैं पास्टर पॉल साहब से बात करूं, पास्टर पॉल साहब जी, इसको पकड़िए जी, पास्टर पॉल जी, पास्टर पॉल साहब, नाउ ये रहे पास्टर पॉल जी, ये हैं पास्टर पॉल जिनसे हम बात करना चाह रहे थे। पास्टर पॉल साहब, आपका स्वागत है कुरनेलियुस फेसबुक टॉक में। आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस, मैं सुन पा रहा हूं सर। जी, नाउ पास्टर पॉल जी, आप जो हैदराबाद और गुलबर्गा से हैं, आपको एक प्रश्न पूछ रहे हैं, शायद आपको पता चल गया होगा, कैन गॉड पनिश, क्या परमेश्वर सजा देता है, इसके ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं। और पास्टर मणि गुलबर्गा, पास्टर कपिल शर्मा इंदौर, पास्टर मोजेस अकोला और पास्टर दूसरे पास्टर जी हैं पास्टर सॉल झारखंड से, इन सभी से बात चल रही थी। आपका राय क्या है? और 800 से भी ज़्यादा लोग अभी जुड़ गए हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं आपकी राय क्या है? एवरीवन, सबको जी, एंड मुझे भी बहुत जी बहुत खुशी हुई जी, सब लोगों से जुड़कर। कीप टॉकिंग थैंक गॉड फॉर दिस, कीप टॉकिंग। I really praise God for this great platform to be cleared through the word of God। बहुत खुशी हुई मुझे आप लोगों से बात करते हुए। और जो जहाँ तक की जो प्रश्न है कि कैन गॉड पनिश, खुदा दंड देता है? यस, जरूर देता है। जैसा जितना हम बात करते हैं कि खुदा हमसे प्यार करता है, यीशु हमसे प्यार करता है, उतना ही
दंड देता है। इसमें सिचुएशनल बेस्ड रहता है एंड दो किस्म की पनिशमेंट हम ले सकते हैं, यहाँ की एक तात्कालिक जो तात्कालिक पनिशमेंट जो एक पिता ने अपने पुत्र को देते हैं सिखाने के लिए। दूसरा है इटर्नल पनिशमेंट जो जजमेंट के बाद हमको मिलेगा। तो ये है मेरी राय। इसमें मैं मानता हूँ कि खुदा दंड भी देता है, प्यार भी करता है और दंड भी देता है। जी जी जी। नाउ पास्टर पॉल जी, हम आपको दूसरे कॉल पे अभी कनेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, या फिर आप हमारे साथ में यही लाइन पे बने रहें, ठीक है ना? ना बाकी जितने भी बाकी कॉन्फ्रेंस कॉल पे हैं, पास्टर मनी, पास्टर सॉल, पास्टर कपिल जी और पास्टर मोजेस जी, इसको मेरे नज़दीक रखो। सो आप सभी अभी ऑनलाइन हैं सर? जी जी जी। पास्टर कपिल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बीच में बोल रहे थे, बोलिए। जी जी भैया, मैं बोलना चाह रहा था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि यीशु सिर्फ प्यार करता है ना? जी, आपकी आवाज़ थोड़ा दूर से आ रही है, आप नज़दीक रख के बात करिए। जी भैया, यीशु के बारे मतलब ऐसा बोला है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु प्यार करता है, वो दंड नहीं दे सकता है। जी जी, है ना? मैं इसके विषय में बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर पिता, हेलो जी जी जी, में देखते हैं यीशु परमेश्वर को, तो वो दंड देने वाला था। जी, जो है यीशु का, वो प्यार करता है जी। दोनों एक साथ स्वर्ग में बैठे हैं और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जिस दिन यीशु का दूसरा परमेश्वर जो कटोरे हाथ में बैठा हुआ है ना, वो वापस दंड देना शुरू करेगा। तो वो परमेश्वर दंड देने वाला, प्यार करने वाला दोनों है, पर वो जरूर है कि वो दंड देता है, इसमें सुधरने की जरूरत है, वो दंड जरूर देगा भी और देगा भी। जी, ओके, थैंक यू सो मच। नाउ जितने भी पास्टर सभी कॉन्फ्रेंस कॉल के पैनल पे हैं, मैं आप सभी को कुछ पूछना चाहता हूँ। आप लोग एक साथ जरा हाँ बोल दें। जी, मैंने कहा मैं आप सभी से कुछ पूछने पर हूँ, आप लोग एक साथ हाँ बोल दे जरा। जी जी जी, शुक्रिया। नाउ पास्टर्स, अभी ऑनलाइन आपको सुन रहे लोग, मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे प्रचार चल रहे हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि परमेश्वर प्यार करता है, अगर इतना प्यार करता है तो वो सज़ा कैसे दे सकता है? सुनिए ना, साथ ही साथ वो भी कहते हैं कि अगर इतना प्यार करता है तो उसने नरक क्यों बनाया और वो नरक में कैसे डाल सकता है? तो आप में से कोई भी अगर रैंडमली बोलना चाहें तो आप लोग बोल सकते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ जी, इब्रानी की किताब में इसका दस्ता 11 में 21 में लिखा है जी, जीवित परमेश्वर के हाथ में पढ़ना भयंकर बात है। अगर ये परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, यही परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके हाथ में पढ़ना भयंकर बात है, तो फिर ये क्या किया? क्योंकि भयंकर बात इसलिए, इसको डरना इसलिए कि ताकि मेरा प्रवेश स्वर्ग के राज्य में हो। जी, अगर मुझे नहीं रहेंगे, क्योंकि जीवित परमेश्वर का अगर मुझे नहीं रहेगा तो मैं गलत काम कर सकता ना। जी, तो इसका पढ़ना, तो इसका ध्यान करके मुझे डरना ही है। जी, ओके, और कोई जी, परमेश्वर प्रेम करता है। जी, जरूर ये सत्य है कि परमेश्वर करता है जी, तो उस प्रकार का भावनात्मक प्रेम नहीं जी, वो पाप को अनदेखा करे। जी, ऐसा नहीं कि वो पाप को अनदेखा करके प्यार करते रहेगा और लोग पाप करते रहेगा। जी, 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 पवित्र था, तो उसकी पवित्रता मांग करना था जी, वो लोगों को पाप का समझ में जी, क्योंकि परमेश्वर खरा परमेश्वर है, वो तो पाप को बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, जी, परमेश्वर अधर्मियों को न्याय के दिन की दशा में रखना जानता है। जी, ओके, जो अभी जी जी जी, बोलिए। एक न्याय तो है, लेकिन उस न्याय के पहले भी दंड की दशा में अधर्मियों को वो रखना जानता है। ये दूसरा पत्र 2:9 है। जी 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 जी, ना जी, प्लीज बोलिए। जी, मैं बोलना चाह रहा था पास्टर कपिल शर्मा। जी, ये पास्टर कपिल शर्मा है जो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। ये पास्टर कपिल शर्मा, इसके पहले पास्टर सॉल बोल रहे थे, उनका फोटो भी आपको दिखाते हैं। जी कपिल भाई बोलिए। जी, आपने जो प्रश्न किया भैया, सेकंड प्रश्न ये है कि अगर परमेश्वर प्यार करता है तो उसने नरक क्यों बनाया? जी, तो मैं आपको बताना चाहता भैया कि बाइबल में लिखा है कि सब महिमा से रहित हुए और सबने पाप किया। आदम ने भी
जो परमेश्वर का सबसे प्यारा था, उसके हमशक्ल था, मतलब उसकी शक्ल सूरत में, उसकी सीरत में बना था परमेश्वर की, उसने भी पाप किया, है ना? तो जैसा कि यूहन्ना 14:1 में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए घर बनाता हूँ, ठीक है ना? तो दो प्रकार की जगह तैयार की गई है भैया, एक धर्मियों के लिए, एक विधर्मियों के लिए। पाप तो सबने किया है, पर वे व्यक्ति जो पाप से रहित है, मतलब जो पाप से रहित होकर अनंत जीवन के लिए हो गए, उनके लिए यीशु ने घर तैयार किया है। पर जो अभी भी पाप में पड़े, जो अभी भी यीशु को उद्धारकर्ता नहीं मानते, जो अभी भी अपने पाप की क्षमा नहीं चाहते, क्योंकि भैया जैसा कि मैं बहुत सारे रिलीजियन को पढ़कर आया हूँ ना, तो केवल बाइबल में नहीं लिखा है कि धर्मी हम पापी है ना? भारतीय दर्शन शास्त्र की पुस्तक में लिखा है पापम पापात्मा पाप कर्मा पुण्यकाक्षे पापम हरे हरे। हर मनुष्य ने पाप किया, कर्म से, पाप से, हर चीज से। तो पापी कहाँ जाएगा? धर्मी को तो नया शरीर में तो नरक इसलिए बनाया, इसलिए भैया वो परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर है। जो व्यक्ति मन नहीं फिराएगा उसके लिए नरक है, जो फिरा लेगा उसके लिए स्वर्ग है, अनंत जीवन है भैया। तो परमेश्वर प्यार करता है उनसे, जो मन फिरा रहा है, पछताव कर रहा है, उनके लिए स्वर्ग है। तो वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। और वो व्यक्ति जो मन नहीं फिरा रहा है, जो अभी भी पाप में पड़ा है, जैसे कि वो दंड देने वाला परमेश्वर है। जी, गुड। नाउ इसके पहले कि मैं आज के दूसरे सवाल पे आऊँ, मैं चाहता हूं कि आप लोग सब मेरे साथ बने रहें। पास्टर मणि जी आप बने रहें, सौल भाई आप बने रहें, ब्रदर पॉल आप बने रहें, कपिल भाई आप बने रहें, मोजेस भाई आप बने रहें, मेरे साथ में बने रहें। आप लोग फ़ोन पे ही लगे रहें, मैं कुछ बातें बताकर वापस आपको सेकंड सवाल पे आने वाला हूं। ना आप लोग सब अपना जो है ओके इसका या ना मैं चाहता हूँ स्पीकर से हटा दीजिए ना, जितने अभी देख रहे हैं ऑनलाइन, मैं आप सभी के पास में अभी आना चाहता हूँ ना। दोस्तों अगर आप मुझे पूछना चाहते हैं कि पास्टर डैनियल आप क्या कहना चाहते हैं, मैं आपके बीच में कुछ चीज़ें रखने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बड़े ध्यान से देखिए ना। इसको दो तरह का घर होता है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। कैन गॉड पनिश, क्या परमेश्वर सजा देता है, क्या परमेश्वर दंड देता है ना? इसको देखिए, दो तरह का घर है। एक कहते हैं आपका घर और दूसरा कहते हैं खुदा का घर। आइए दिखा देते हैं। पहले दो तरह का घर है, इसको कहते हैं एक आपका घर और दूसरा है बाप का घर। बाप का घर से मेरा मतलब है परमेश्वर का घर। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपके घर में कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं और कुछ जो है आप तय करते हैं कि मेरे घर पर क्या क्या होना चाहिए, आप वो सारी चीज़ें, अगर आप हस्बैंड हैं आप अपनी वाइफ को कहते हैं कि ये चीज़ें हैं, अगर आप पिता हैं, बच्चे के पिता हैं, आप बाप हैं, तो आप एक रूल बनाते हैं अपने घर के लिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे आप रूल बनाते हैं और घर के लोग अगर उसको तोड़ते हैं, मैं रिपीट करता हूं, अगर घर के लोग तोड़ते हैं तो आप क्या करते हैं? उनको पनिश करते हैं, आप उनको कुछ पनिश करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपके बच्चे ट्यूशन नहीं जा रहे हैं या फिर होमवर्क नहीं कर रहे हैं या स्कूल से कुछ कंप्लेंट्स आती है, आप क्या करते हैं? आप उनके ऊपर छड़ी उठाते हैं या आप उनके ऊपर हाथ उठाते हैं। आप इसलिए करते हैं ताकि कुछ चीज़ें आपके घर को या घर के जो ठीक से चले, उसके लिए आप ये नियम को पालन करते हैं। सोच के देखिए, अगर आपका घर, जी अगर आपका घर जिसको हम कहते हैं बाप का घर, तो परमेश्वर के पास में कोई रूल नहीं होगा क्या? सोच के देखिए। आप कहते हो कि परमेश्वर प्यार करता है, ऑफ कोर्स मैं वापस कहता हूं, 1,00,000% सही है कि परमेश्वर प्यार करता है। यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो पर उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। प्यार किया इसलिए तो बेटा दे दिया, लेकिन क्या हम उसके प्यार को सस्ता बनाएं? बड़े ध्यान से सुनिएगा ना। 1 तीमुथियुस 3:15 क्या कहता है? देखिए, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले, पौलुस तीमुथि को कहता है, क्या कहता है? कि परमेश्वर का घर, ये देख रहे हैं आप, परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का खंबा है और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। अभी जितने पास्टर्स पैनल पे थे और उन सभी ने अपनी अपनी राय रखी और उससे क्या पता चला कि वे सारे पास्टर्स इस बात को मानते हैं कि एक परमेश्वर प्यार करता है और दूसरा परमेश्वर न्याय भी करता है, ताड़ना भी देता है। इब्रानियों की किताब उसका 12:5 में प्रभु के एक दास ने कोट किया था और उन्होंने कहा कि जो परमेश्वर प्यार करता है वो छड़ी भी उठाता है, कोड़े भी लगाता है। ये वचन कहता है, डैनियल राज या हमारे जो पास्टर्स है वो नहीं कहते, परमेश्वर का वचन कहता है ना। इसको देखिए दोस्तों, 1 कुरिन्थियों उसका 11:27 से 30, जितने पास्टर्स उनको रहिएगा और कहते रहिए कि वो लाइन में बने रहे ना। 1 कुरिन्थियों 11:27 से 30 में यहाँ पे प्रभु बोझ
जब बात आती है ना प्रभु बोझ की, अगर वक्त अगर ध्यान नहीं दिया, कहते हैं प्रभु बोझ के वक्त में अगर ध्यान नहीं दिया, तो मैं आपके बीच में कुछ रखने जा रहा हूं। टोटल 3 बातें होंगी। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर प्रभु बोझ के वक्त में आपने कुछ चीजों को ध्यान नहीं दिया तो आपके साथ में 3 बातें होंगी। सबसे पहला वचन कहता है कि तुम निर्बल हो जाओगे, दूसरा कहता है कि तुम रोगी हो जाओगे, फिर तीसरा डेंजर है जिसको मैंने ब्लैक में लिखा है, कहता है कि तुम मर जाओगे। मेरा प्रश्न है, कितने लोग देख रहे हैं, मेरा प्रश्न है, अगर ऐसा नहीं होता, बड़े ध्यान से सुनिए, अगर ऐसा नहीं होता तो परमेश्वर अगर प्यार करता है, परमेश्वर आपको माफ कर देता है, तो फिर ये पनिशमेंट क्यों? मैं रिपीट करता हूं, कहां से लेकर आया था आपको, मैं यहां से लेकर आया था। एक है आपका घर, दूसरा है बाप का घर। और पौलुस कहता है कि परमेश्वर के घर में कैसा बर्ताव करना है, ये आपको सीखना जरूरी होगा। फिर उसके बाद में ये चीजें आती है प्रभु बोझ के वक्त में। यहां जितने पास्टर से सुनिए, आप जितने प्रभु के दास से सुनिए, दास और दासी, और जितने पैनल पे कॉन्फ्रेंस कॉल पे वो भी सुनेंगे कि परमेश्वर के प्रभु बोझ की वेदी जब आती है, या फिर वो वक्त आता है, आप ही सिखाते हो ना कि अनुचित रीति से नहीं लेना, क्योंकि अगर आप अनुचित से लेते हो तो या तो निर्बल, या तो रोगी, या तो मर जाओगे। मैं रिपीट करता हूं, या तो निर्बल, या तो रोगी, या तो मर जाओगे। एक होता है वीक, दूसरा होता है सिक, और तीसरा होता है डेथ। ये 3 चीजें होती हैं। मेरा प्रश्न है, जो कहते हैं ना प्रभु कभी सजा दे नहीं सकता, अभी बीच में जब मैंने वीडियो बनाया था कोरोनेलियस क्या कहते हैं उसके कोरोना वायरस के ऊपर, तो कुछ लोगों ने कहा कि पास्टर डैनियल, परमेश्वर तो प्यार करता है, मार कैसे सकता है, सजा कैसे दे सकता है? देखिए, परमेश्वर सारी चीजों को चला रहा है, परमेश्वर हर चीजों का नियंत्रण रखा है, और परमेश्वर कहता है कि मेरे घर में, मेरे शहर में जहां पर ऐसी गड़बड़ियां, खैर उसके ऊपर काफी बोल चुका हूं, उसके ऊपर मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का यह रूप भी है। परमेश्वर हर चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। कुछ चीजें मैं आपके बीच में और रख देता हूं। यीशु के सेविकाई के शुरुआत में ही उसने डर, मैं रिपीट करता हूं, डर अपने चेलों को दे दिया था। मैं आपको बताऊं कहां, क्योंकि वक्त की कमी है, पढ़ लीजिएगा आपके मत्ती की किताब उसके 5 के 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 26 में, 28 में, 29 में, 30 में, इन सभी जगहों पे लिखा है कि यीशु ने कहा कि अगर तुम्हारी आंख तुम्हें ठोकर देती है, आंख निकाल दो, अगर तुम्हारा हाथ ठोकर देता है तो हाथ काट दो। ये सारी चीजें क्या बता रही हैं? ये बताता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले ही डर दे दिया था। मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें सावधान रहना है, मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें सावधान रहना है। वो छोड़िए साहब, इसको देखिए, मत्ती 7 का 21 से 22 में कहता है कि जो मेरे नाम पर विश्वास करते हैं वो चमत्कार करते हैं, दुष्टात्मा निकालते हैं, मुर्दे जिलाते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि अगर वो ठीक से नहीं चलेंगे, मैं उनको नहीं पहचानूंगा। और फिर वचन 22 कहता है कि अनंत काल के नरक में डाल दूंगा। ये कौन सा परमेश्वर है जिसको आप कहते हैं कि वो प्यार करता है? जी हां, वो प्यार करता है, लेकिन वो परमेश्वर ये भी तो है ना। कुछ प्रीचर्स, बड़े ध्यान से सुनना, कुछ प्रीचर्स भारत से, कुछ प्रीचर्स भारत के बाहर से ये सिखा रहे हैं आप कुछ भी करो। कैसे पॉसिबल है? आप दारू पियो, प्रभु माफ कर देगा। आप व्यभिचार करो, प्रभु सजा नहीं देगा। आप चोरियां करो, प्रभु आपको माफ कर देगा। आप चर्च में जैसा चाहो वैसा जियो। ये कैसे पॉसिबल है बताइए? क्या परमेश्वर सजा नहीं देगा इस वचन के अनुसार में? जरूर देगा ना। इसको देखिए, मत्ती की किताब उसका 11 का 43 से 45 में आपको पता है यहां क्या लिखा है? लिखा है कि अगर दुष्टात्मा किसी मनुष्य में से निकल जाती है, और वो मनुष्य जिसके अंदर से निकल गई, अगर वो यीशु में है, अगर वो ठीक नहीं है, तो दुष्ट आत्मा वापस आती है, एक नहीं अपने साथ 7 लेकर आती है, और उस व्यक्ति की हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो जाती है ना। इसको देखिए, इब्रानियों की किताब उसका 6 का 4 से 6 में लिखा है जानबूझकर पाप करने वाले को माफी नहीं है। ऐसा भी लिखा है इब्रानियों की किताब उसका 10 का 26 से 31 तक में, कहता है कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। अब इसको देखिए इब्रानियों का 12 का 29 में, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अब आप बताइए, उनको पूछो, सुन रहे मुझे? जी मुझे देना ना। अगर ये सारी बातें, या पास्टर्स आप लोग सुन रहे? यस सर। जी, ये सारी बातें अगर बाइबल के अंदर है तो हमारा फर्ज है कि हम चर्च को सिखाएं। पास्टर शॉल, पास्टर शॉल, पास्टर शॉल, जी पास्टर शॉल आप सुन रहे? पास्टर शॉल सुलेमान, पास्टर शॉल सुलेमान जी, जी पास्टर मणि हैं जी। अच्छा, कौन है? पास्टर कपिल जी हैं? जी मैं सुन रहा हूँ पास्टर सॉल जी। पास्टर सॉल जी,
आप मुझे बताइए, अभी जितने वचन मैंने रखे हैं सामने, आपने शायद देखे होंगे, अगर ये वचन हम चर्च को नहीं सिखाएं तो फिर हम तो गलत हुए ना सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप बात करिए सॉल जी। जी, सबसे अधिक उपदेशक जो है मार खाएंगे यदि वे स्पष्ट और सही और सटीक शिक्षा ना दे। जी, तो फिर उनका भी न्याय है जी, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है जी, वो चट्टान है, उसका काम खरा है जी, और उसकी सारी गति है वो न्याय की है। जी जी है ना। नाउ पास्टर कपिल जी, सॉरी टू इंटरप्ट, पास्टर कपिल जी, याकूब की किताब उसका 3 अध्याय वचन 1 कहता है कि सबसे ज्यादा दोषी उपदेशक हैं। जी पास्टर कपिल जी, हाँ जी भैया, बाइबल कहती है सबसे ज्यादा दोषी उपदेशक हैं याकूब 3:1 में। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा दोषी उपदेशक हैं जी, कि बाइबल में स्पष्ट तौर पे मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय में लिखा है कि जो तुम सीख चुके हो वही तुमको आगे सिखाना है। तो जो शिक्षा तुम्हें मालूम है, जी, तुम्हें धार्मिकता की ओर लेकर जाती है, वही सत्य शिक्षा आगे देने की जरूरत है, जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। वही उद्धार पूर्णता का बाकी दूसरों को भी देने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे पहले शिक्षकों का ही न्याय होने वाला है भैया, सबसे पहले बाइबल में लिखा है। इसलिए वो खरे उपदेश देने की आज की तारीख में जरूरत है, खरे उपदेश की, जो वास्तविकता में कलीसिया को यीशु की दुल्हन बनाए, ना कि चापलूस बनाए, ना कि चापलूस बनाए, ना कि किसी व्यक्ति के आराधक बनाए, ना कि किसी व्यक्ति के फॉलोवर बनाए, पर यीशु का फॉलोवर बनना जरूरी है। और जो यीशु का फॉलोवर बनना है तो यीशु के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। यीशु के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा, मतलब वास्तविकता में जो बाइबल में लिखा है वो यीशु के पद चिन्ह है, और अगर उन्हीं शिक्षाओं पर चले तभी हम यीशु के पीछे चलने वाले बनेंगे, और तभी हम उसके चेले कहलाएंगे, उसके शिष्य कहलाएंगे, और हम उसके लोग कहलाएंगे। और ये है प्रभु यीशु मसीह की इच्छा। इसलिए हमें वो शिक्षा दे जो यीशु मसीह का डिसाइपल शिष्य में बनाती है, जो वास्तविक खरी शिक्षा है। जी जी जी, ओके, थैंक यू सर। नाउ मणि को लाइन में लेकर आओ। नाउ पास्टर पॉल जी, पास्टर पॉल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम परमेश्वर के वचन के साथ में तोड़ मरोड़, कॉम्प्रोमाइज या फिर मैनिपुलेट या ट्विस्ट करके प्रचार कर सकते सर? नो, हरगिज़ नहीं जी। तो जो वचन कहता है, जैसे आपने अभी सुना होगा कि मत्ती के पहले ही शुरुआत में ही यीशु ने अपना डर चेलों को दे दिया था, अगर मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें सब कुछ त्यागना होगा। जी हाँ जरूर। जी 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 जी। नाउ मैं चाहता हूं कि जितने अभी मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी ऑनलाइन कितने लोग देख रहे हैं, 830 लोग जो देख रहे हैं, मैं आपके बीच में आज का दूसरा सवाल रखने जा रहा हूं। उनको बोलिए अभी दूसरा सवाल आ रहा है। आज का दूसरा सवाल, क्योंकि मेरे पास में कम से कम 20 मिनट है दोस्तों। आज का दूसरा सवाल है लूका की किताब उसका 9:23 में। लूका की किताब उसका 9:23 में मैं आपको बता दूं क्या लिखा है। लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो इसके ऊपर जो है मैं वापस चाहूंगा कि मुझे फोन दिया जाए, और कॉन्फ्रेंस कॉल पे जितने भी अभी हैं, कौन है सब हैं जी। हाँ पास्टर्स, अगर आपने सुना होगा कि दूसरा सवाल है लूका की किताब उसका 9:23 में कि अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन चलना। तो मैं सबसे पहले पूछूंगा ब्रदर मणि, अगर आप सुन रहे हैं आप प्लीज बताएं लूका 9:23 के अनुसार कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं, आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? जी ब्रदर मणि हैं, हेलो जी, ओके। अभी दूसरा कौन सुन पा रहे मुझे? जी भैया मैं। ओके कपिल साहब, प्लीज आप बताएं कि लूका 9:23 के अनुसार प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ, आपके हिसाब से ये क्या चीज है? जी भैया, इसकी एक बात तो मैं फटाफट बताना चाहूंगा जी। लूका 9:23 में सबसे पहले यीशु का वचन कहता है, उसने सबसे कहा। जी, सबसे कहा का मतलब है कि चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे आपका फोन ठीक करिए, आपका फोन ठीक करिए, नजदीक रखिए। जी भैया, हमारी आवाज जी जी ऐसे ही रख के बात करिए। जी भैया, सबसे पहली बात उसने कहा लूका 9:23 में, उसने सबसे कहा। सबसे कहने का मतलब है क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, वो सबसे कहने की बात कह रहा है, पहली बात। दूसरी बात, यीशु मसीह में कोई जबरदस्ती नहीं है। जो लोग हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते ना धर्मांतरण का, इस पद से स्पष्ट है। उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मतलब स्वेच्छता से, मतलब स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से आना चाहे, तो उसके लिए कंडीशन था कि अपने आप का इनकार करे, मतलब अपने आप को मारे, क्योंकि
एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती भैया। जी जी एक मयान जी में एक ही तलवार रहती है। बिल्कुल। आप मरेंगे तब आपके अंदर यीशु जिंदा होगा, जी। है ना। ये यीशु मसीह की शुरुआत है। वो कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता, सबसे पहले अपने आपे का इनकार करे, अपने सेल्फ का, अपने आप का इनकार करे, मतलब अपने आप को मारे, तब आपके अंदर यीशु जिंदा होगा। फिर दूसरी चीज बोलता है प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलिए। तो प्रतिदिन का क्रूस उठाने का मतलब है चार भागों में बटा हुआ है क्रूस। नीचे का भाग सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। अगर वो उठा लिया मतलब क्रूस सबसे हल्का हो जाएगा। और वो है सबसे ज्यादा वचन पढ़ना, सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ना, सबसे ज्यादा वचन पे अपने आप को पूरा डुबा देने का भैया। सेकंड चीज है वचन आधारित प्रार्थना करना। कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े शब्दों के साथ प्रार्थना करना पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं चिल्ला के प्रार्थना करना पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं जो बस प्रार्थना कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं क्या कर रहे हैं। दूसरी बात है वचन आधारित प्रार्थना करना, मतलब वचन को कोट करके, जैसे वकील जज के सामने धाराएं बोल बोल के कोट करता है ना, वैसे ही हम विश्वासियों को वचन कोट कोट करके प्रार्थना करना चाहिए। तीसरी बात संगति करना, प्रतिदिन संगति करना, प्रतिदिन संगति करना। चौथी चीज है गवाह बनना। ये अपने आपे का इनकार करके अपने अंदर यीशु मसीह को जीवित करके, और ये चारों चीज कंप्लीट करना, ज्यादा प्रार्थना करना, संगति करना और गवाह बनना। जी ओके नाउ कपिल जी टाइम कम है जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ पास्टर सॉल सुलेमान से पूछना चाहूंगा। पास्टर सॉल जी आपका क्या कहना है? जी मैं पास्टर कपिल के साथ सहमत हूँ, और मैं यही कहूंगा कि क्रूस उठाने का मतलब अपने आप का, अपने अहम का इनकार करना, अपने घमंड को छोड़ना। जी 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 आप लोग को आवाज आ रही है वहाँ पे, जो लोग बात कर रहे हैं आप लोग को आवाज आ रही है तो नीचे टाइप करके बताएं। जी सॉल भाई आप बोलते रहे। जी परमेश्वर को प्राथमिकता देना है ना जी। क्रूस उठाने का मतलब समर्पण से है या मूल्य चुकाना, परमेश्वर के लिए मूल्य चुकाना है। जी जी गुड मृत्यु को दे में लेना ताकि पाप का शरीर मर जाए। जी ओके पास्टर मोजेस जी हैं वहाँ पे। पास्टर मोजेस जी आपको क्या लगता है पास्टर मोजेस? ये बात नहीं है कि अपना खुद का इनकार करना है, अगर परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठा के चलना है जी। ये क्रूस उठाना चीज है। अभी प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है, वो नब्बे का क्रूस उठाना नहीं चलना है जी, लेकिन खुद त्याग कर परमेश्वर के काम को, प्रभु यीशु मसीह के काम को, जो वचन में लिखा गया है उस काम को, जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेना है। जिम्मेदारी कौन सी है? जो प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है, जीवन है। जो ये बात किसको बताना है? लोगों को बताना है। जो लोगों को पता नहीं ये क्रूस है जो आज अपने को उठाना है, और ये क्रूस उठा के प्रतिदिन का क्रूस उठाते हैं, 90 साल में एक बार या 2 साढ़े के दिन या ईस्टर के दिन। या पास्टर मोजेस मेक इट शॉर्ट या उठाना। और ये प्रचार मुझे करना है कि सत्य कौन है, जीवन कौन है, मार्ग कौन है, ये सत्य जगत बताना है मुझे। जी गुड ओके पास्टर पॉल जी, पास्टर मणि को लेकर आओ। पास्टर पॉल जी हम पूछ रहे हैं कि लूका के 9:23 के अनुसार प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना यीशु ने कहा, इसका मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? या मैं बताता हूँ। ये इसका मतलब मेरे मुताबिक यानी कि कॉन्टेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग, मत्ती 9 का 20 से हम 27 तक जब पढ़ेंगे एक भाग होता है, तो यीशु यहाँ पे उनके पीछे चलने का अर्थ यहाँ पे सिखा रहे हैं। जी आप बोलिए। यहाँ पे अपने चेलों से बात करते हुए उनकी जो क्रूस पे अपनी जान देने वाले हैं उसके बारे में बात करते हुए अपने चेलों को भी यही कहा कि अपनी क्रूस उठाकर आप मुझे पीछा करना है। इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके चेले लोग, उनके हम सब सेवक लोग हमारी जान की लापरवाही करते हुए हमारे मान मर्यादा को सब कुछ हमको इनकार कर लेना चाहिए। मृत्यु का डर रहने दो, इंसान का डर रहने दो, या फिर ये मान सम्मान इज्जत जो कुछ भी हो प्रभु यीशु के लिए हम गंवाने के लिए हम तैयार रहना चाहिए, वो अंटिल आवर डेथ का। राइट वंडरफुल। ये तो हम उनके चेले नहीं बताएंगे। वंडरफुल। नाउ आप सभी जितने भी अभी ऑनलाइन थे मुझे फोन देना। ओके साथ ही साथ पास्टर पॉल जी, पास्टर सॉल सुलेमान जी, पास्टर कपिल जी, पास्टर मोजेस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी 10 मिनट बचे हैं प्रोग्राम को ख़त्म करने में। हम कल फिर वापस आपसे आशा रखेंगे कि आप वापस हमारे साथ आएंगे, और पूरे भारत में जितने लोग भी अभी देख रहे हैं, अभी कितने लोग देख रहे हैं? 800 के आसपास।
700 जी। आप सभी को फिर से हम कल सभी को बुलाएंगे और कल का जो सब्जेक्ट है मैं रखने जा रहा हूँ, लेकिन आप सभी को मैं अभी यहाँ से क्या कहते हैं ना, मैं रखने जा रहा हूँ और 10 मिनट में मैं ये प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा। आप चाहे तो बने रह सकते, नहीं तो आपके फेसबुक से आप मुझे देख सकते हैं। मैं अभी एंड करने जा रहा हूँ, ठीक है ना? जी बोलिए। एक बात कहने की चांस मिलेगी? जी जी बोलिए बोलिए जी। अच्छा, जो आप पहला प्रश्न जब क्या परमेश्वर दंड देता है, सबका राय लेने के बाद में एक प्रश्न पूछे आप लोग जी। आपकी खुदा ने जब खुदा प्यार करता है तो नर्क क्यों बनाया, है ना? जी, इसके ऊपर बात कर चुके हैं सर। हाँ, जी जी जी, मैं बताऊं? जी प्लीज बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, सर जो मती 25 का 41 अगर वचन हम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे यीशु ने साफ कहा कि ये जो नरक है शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया, तैयार किया गया है। जी जी। ये हम इंसान के लिए तैयार नहीं किया गया, एक्चुअली जो मकसद था शैतान और अपने दूतों के लिए। बट जब हम प्रकाशित वाक्य 21 और 8 देखते हैं, रेवलेशन 21:8 में लिखा गया कि जो कोई भी पाप करता है, जो कोई भी स्वीकार नहीं करता है, और व्यभिचार रहने दो, और या you have to make it short, you have to make it short because we have only 10 minutes. ये सर तो जो कोई भी मूर्ति पूजा करता है, जो कोई भी उद्धार नहीं पाता है, वो उसके अंदर भाग लेगा जी। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। ग्रेट, बस उतना। ग्रेट, थैंक यू पास्टर पॉल। आप बने रहे, मैं अभी समाप्त कर रहा हूँ ना। दोस्तों अभी मेरे पास में मुझे लगता है 9 मिनट है या 8 मिनट है। ये 8 मिनट के अंदर, क्योंकि हम टाइम खत्म करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, मैं वापस आपको याद दिला दूं, कॉर्नेलियस फेसबुक टॉक में आज का 2 सब्जेक्ट लिया है। एक है कैन गॉड पनिश, सारे पास्टर्स ने अपनी सहमति बताई है, वचन के हिसाब से बात करी है। दूसरा प्रश्न ये था लूका 9:23 में अपना क्रूस प्रतिदिन उठाना, इसके ऊपर मैं बात कर रहा था। सारे पास्टरों ने कहा है कि उसका अपना अपना इंटरप्रेट या अपनी अपनी उन्होंने शैली में बातों को रखा है। लेकिन यहाँ पे पौलुस एक वचन लिख रहा है फिलिपियो 3:8 में, पता है क्या लिखता है? वो कहता है वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। इसका मतलब है, ये जो लाइन है ना बड़ा वाला, मैं इसको कूड़ा समझता हूं, इसका मतलब है कुछ लोग मुझे कॉल करते कहते कि पास्टर डैनियल, यूथ लड़का हो लड़की हो, वो कहते हैं कि पास्टर डैनियल जब हम घर पे अकेले रहते हैं, हमारे साथ में कुछ गलत हो जाता है, तो पौलुस कहता है कि मैं उसे कूड़ा समझता। इसको कहते हैं क्रूस उठाना। मैं रिपीट करता हूं, इसको कहते हैं क्रूस उठाना, प्रतिदिन क्रूस उठाना। आपकी कुछ गुटखा की आदत है, तंबाकू की आदत है, शराब पीने की आदत है, आपको गलत वीडियोस देखने की आदत है, आपको गलत बातें करने की आदत है, आपको गालियां देने की आदत है, आपके साथ में गलत के बाद गलत होते जा रहे। इवन आज मुझे कॉल आया और कहा कि पास्टर डैनियल मैं क्या करूं? मैं वापस कहता हूं कि यीशु ने साफ कहा है कि जिसको भी मेरे पीछे आना है वो अपना क्रूस उठाए। अपना क्रूस का मतलब है ऐसी चीजें हैं उसको आपको कूड़ा जानना है, ऐसी चीजें आपको उसको डस्टबिन समझना है, आपको कचरा समझना है। क्यों? ताकि आप यीशु को पहचान सके। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि पहला प्रश्न था क्या परमेश्वर पनिश कर सकता है, उसका मिलता जुलता यह है अपना क्रूस उठाओ। परमेश्वर पनिश करेगा, अगर आप गलत करोगे परमेश्वर पनिश करेगा, या तो यहां करेगा या तो वहां करेगा। प्रभु बोझ का वचन मैंने आपको याद दिला दिया, वक्त की कमी है, नहीं तो आपको हननिया सफीरा का स्टोरी बता सकते थे। राजा हेरोदेस ऑन द स्पॉट कीड़े लग के मर गया, वो बता सकते थे। पौलुस ने एक आदमी को अंधा कर दिया क्योंकि वो सुसमाचार के रुकावट में था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, बहुत सारी घटनाएं हैं न्यू टेस्टमेंट में, लेकिन किसी का भी कोई प्रचार अगर ऐसा करता है कि प्रभु सिर्फ प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, तो मुझे लगता है कि ये सारे वचन लिखने की जरूरत ही नहीं थी। यीशु को क्रूस पे मरने की जरूरत ही नहीं थी, और यीशु को ये वचन बताने की भी जरूरत नहीं थी कि जानबूझकर पाप मत करो, जानबूझकर यीशु को क्रूस पे मत चढ़ाओ। ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें आज के पहले दिन के कॉर्नेलियस फेसबुक टॉक में बताना चाहता है कि यस गॉड कैन पनिश। अभी जितने लोग देख रहे हैं, 820 लोग देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि यीशु के साथ में चलना मजाक में मत लीजिए। यीशु के साथ में बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना मजाक में मत लीजिए। जैसे बाकी चीज लोग बाहर लोग करते हैं वैसे हमारा परमेश्वर नहीं है। मैंने एक वचन बताया था, वो भस्म करने वाली आग है। अगर अभी जो मुझे देख रहा है, आपको आदत है गलत वीडियो देखने की, अपना क्रूस उठाओ और उसको कूड़ा समझो, उसको कूड़ा समझो।
अगर अभी कोई रात को दारू पीने का आदी हो गया है, मैं पास्टर आपसे बात कर रहा हूँ, बिशप तुमसे बात कर रहा हूँ, रेवरेंड तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरे कानों में बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, उल्टे सीधे कामें करते हैं, आप गलत चीज़ों का सेवन के आदी होते हैं, आपको उसको कूड़ा बनाना है, आपको उसको कचरा बनाना है। क्यों? क्योंकि यीशु का क्रूस उठाना है। अगर ये चीज़ आप नहीं करते हो तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी ना। दोस्तों, मैं यहाँ पे समाप्त करने वाला हूँ, 5 मिनट मेरे पास में है। कल इन 2 विषयों पर हम बात करेंगे। एक है ट्रिनिटी और वन गॉड, एक सब्जेक्ट ये, दूसरा पैर छूना। जी, मैं रिपीट करता हूं, कल जिस विषय पे हम बात करेंगे वहां है ट्रिनिटी और वन गॉड, मतलब त्रिएक परमेश्वर या वन गॉड। कुछ लोग कहते हैं त्रिएक परमेश्वर है, कुछ लोग कहते हैं वन गॉड है, कुछ लोग कहते हैं कि त्रिएक परमेश्वर एक वहम है, एक गलत शिक्षा है, बाइबल को जो है ना लोगों ने जो है करप्ट कर दिया है। ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है, 3 पर्सनैलिटी नहीं है। इसके ऊपर पास्टर कपिल, पास्टर मणि, पास्टर पॉल, पास्टर मोसेस, पास्टर सॉल, क्या कहते हैं, पास्टर सॉल, और साथ ही साथ पास्टर अब्राहम जो आज नहीं जुड़ सके, उन सभी को जोड़ेंगे और उनसे भी प्रश्न पूछेंगे। और दूसरा प्रश्न ये पूछेंगे कि क्या पैर छूना सही है या गलत। किसका? पास्टरों का। पंजाब के अंदर बहुत सारी चलन है, एमपी के अंदर, यूपी के अंदर, कई देशों में या कई राज्यों में ये चलन है कि पास्टरों का पैर छुआ जाता है। ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है, वो सब लाइन पे है। जी, मुझे देना ये वाला। जी पास्टर्स, आप लोग अभी तक हैं मेरे साथ में? जी, तो कल का जो विषय है वो यह है कि ट्रिनिटी और वन गॉड, और दूसरा प्रश्न है पैर छूना। इसके ऊपर हम लोग जो हैं कल आप लोगों से बात करेंगे। अभी वापस किसी